In this video, I will be telling you all the books which you need to study for JEE Mathematics. तो हम बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे कि यार अगर किसी बच्चे को एकदम से शुरुआत करनी है तो कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए बेसिक लेवल की, एंड देन वी विल गो टू एडवांस लेवल कि आपको टॉप 100 में रैंक चाहिए JEE एडवांस के अंदर, आपको ओलंपियाड्स क्रैक करने, सारी तरह की बातें हम एक ही वीडियो में करेंगे। मैंने इस तरह की एक वीडियो फिजिक्स के लिए ऑलरेडी बना रखी है, आप उसको ऊपर यहाँ पे नोटिफिकेशन आएंगे चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे कोई वीडियो रिक्वेस्ट करनी हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो और मैसेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड ऑल्सो चेक आउट अकेडबूस्ट, जहाँ पे मैं और मेरी टीम आपको JEE के लिए तैयार करते हैं। तो अभी आप मुझसे जैसे टिप्स ले रहे हो, वहाँ पे आप मुझसे लिटरली पढ़ भी रहे होगे। तो मेरा जितना भी नॉलेज है JEE का, वो सारा मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। और आपको JEE को क्लियर करने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए होती है, भले वो लेक्चर्स हो, रिविजन लेक्चर्स हो, DPPs हो, प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो, या फिर टेस्ट सीरीज हो, सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। तो अगर आप इन वीडियोस को उस कोर्स के साथ फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली एक बेहतरीन रैंक लेके आएंगे JEE मेन एंड JEE एडवांस दोनों के अंदर। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक या कंपलसरी बुक्स की कि यार ये तो बेयर मिनिमम है, आपको करना ही करना है। तो वो दो बुक्स हैं जो मैं हर सब्जेक्ट के अंदर बताता हूँ आपको, NCERT और आपकी कोचिंग की शीट। मैथमेटिक्स में कई सारे लोग NCERT को इग्नोर करते हैं एंड उसका रीज़न ये देते हैं कि मैथमेटिक्स थोड़ी टफ आती है तो NCERT करके क्या यूज़ है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग नोशन टू हैव। इवन अगर आप बात करें JEE एडवांस के अंदर भी जो बेसिक चीज़ें आती हैं ना, वो सेम ही होती है अक्रॉस मैथमेटिक्स। ठीक है, दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर मे बी फिजिक्स, क्योंकि उसमें क्वेश्चन टाइप्स हर बार नए बन सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन टाइप्स जो होते हैं वो NCERT के अंदर भी बहुत अच्छे से डिस्कस किए गए हैं। तो अगर स्पेशली आप स्ट्रगल कर रहे हो मैथ्स के साथ, तो आई वुड टोटली रिकमेंड कि आप एक बार जाके NCERT को पढ़ो। उसमें सब्जेक्ट की बिल्डिंग बहुत अच्छे से की गई है और क्वेश्चंस भी उसमें काफ़ी अच्छे, एक अच्छा लेवल है। मतलब बेसिक से शुरू किया है, काफ़ी ऐसे नहीं किया कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया, और लास्ट में मिसलेनियस एक्सरसाइज उसमें अच्छी भी होती है। ठीक है, तो बिगिनर लेवल के लिए NCERT एक बहुत अच्छी बुक है और आपको अपनी कोचिंग की शीट भी अच्छे से करनी है। अब मैथमेटिक्स की एक अच्छी बात गाइज ये है कि मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें कॉन्सेप्ट्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, जैसा फिजिक्स में तो कई हर साल नए क्वेश्चंस बन के आते रहते हैं JEE एडवांस में। लेकिन मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्चुअल नई नई बुक्स पढ़ रहे हो, जैसा फिजिक्स में मैंने आपको बताया था। आप अगर प्रैक्टिस ज़्यादा करते हो उससे भी आपका बेहतरीन रिजल्ट आ जाएगा। एंड इन दिस मैनर, इन दिस पर्टिकुलर फील्ड आपकी कोचिंग वाले बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि वो जो आपको मटेरियल देते हैं ना, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, तो अगर आप अकेडबूस्ट में हमारे साथ पढ़ते हो तो आप हमारे DPP सॉल्व कर लीजिएगा अलॉन्ग विद NCERT। अगर आप इतना भी कर लेते हो ना, आप 90% प्रिपेयर हो जाओगे फॉर JEE मेन एंड JEE एडवांस की कोचिंग का मटेरियल प्लस NCERT। ठीक है, तो ये तो रहेगा आपका बेस लेवल, ये तो हमें करना ही करना है। अब आते हैं अपन इंटरमीडिएट लेवल पे कि यार चलो ठीक है, हमने NCERT कर ली, हमने कोचिंग की शीट कर ली, हमारे पास टाइम बचा और हमें थोड़ा और आगे पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि आप अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस तरह की बुक सॉल्व करते हैं कि कोई पब्लिकेशन की बुक्स आती है XYZ फॉर JEE, XYZ फॉर IIT मैथमेटिक्स, इस तरह की बात। ठीक है, मैं कहूँगा उन बुक्स से थोड़ा दूर रहो। क्यों? क्योंकि आपको जो कोचिंग की आपने जो मटेरियल की है उसके अंदर ऑलरेडी आपने कोचिंग टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। प्रैक्टिस जो होती है JEE पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब हम जबरदस्ती वापस से वही चीज़ करेंगे तो उसका कोई यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बुक मैं आपको बताऊंगा, A दासगुप्ता की सब्जेक्टिव वाली बुक, वो आपको सॉल्व करनी चाहिए। ये बुक मैंने भी सॉल्व करी थी, और ये मैं बुक क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, आप बोलोगे कि भैया ये तो सब्जेक्टिव बुक है, इसमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भी नहीं। वो मैं बताता हूँ। ये जो बुक है इसके अंदर काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हर चैप्टर से, ऑलमोस्ट हर चैप्टर के अंदर। कुछ चैप्टर इसके अंदर इतने अच्छे नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट हर चैप्टर के अंदर इसके अंदर बहुत ही अच्छे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके दिमाग को काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग सिचुएशंस में डालेंगे। आपको नई नई ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी, हर एक कॉर्नर से आपको अटैक करना रहेगा प्रॉब्लम को। तो इससे आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीखोगे, है ना। इसके अंदर कई सारे क्वेश्चंस के आपको सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन भी नहीं मिलने वाले, लेकिन वो एक अच्छी चीज़ है कि आप खुद से स्ट्रगल करना सीखोगे। ठीक है, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इस बुक को। मैं पहले भी इसके बारे में रिव्यू कर चुका हूँ, इसको मैं एरोडो ऑफ मैथमेटिक्स भी बोलता हूँ, राइट। तो क्या बोला मैंने आपको अभी तक कि आप पहले NCERT करें, फिर अपनी कोचिंग की शीट, और फिर A दासगुप्ता। अगर आपने ये तीनों चीज़ें कर डाली, और मैंने ये तीनों चीज़ें की थी मोस्टली, तो आप JEE एडवांस के अंदर जितना मार्क्स चाहे ला सकते हो। मैं 118 मार्क्स लाया था 122 में से, और मैंने मोस्टली ये तीनों चीज़ें की थी। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये जो मैंने रिकमेंडेशन दी है इस बुक की और कोचिंग मटेरियल को करने की, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स के अंदर मेरे अकॉर्डिंग इसके आगे JEE एडवांस का के लिए कोई यूज़ नहीं। मतलब इसके आगे इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ना तो आपको टाइम मिलेगा, और उससे आगे जाने का मतलब भी नहीं है।
ठीक है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, मल्टीपल कोचिंग का मटेरियल करते हैं या मल्टीपल पब्लिकेशन की बुक लाके करते हैं, वो मैं हाईली डिस्करेज करूंगा। बिकॉज आप एक ही लेवल की प्रैक्टिस बार बार करोगे तो आपका लेवल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आपसे अगर बेसिक एनसीईआरटी हो रही है तो कोचिंग के क्वेश्चंस करो, कोचिंग में भी जेई मेन वाली एक्सरसाइज पहले करो, वो हो रहा है तो जेई एडवांस वाली एक्सरसाइज करो, वो हो रहा है, उसके बाद आप ए दास गुप्ता जैसी बुक्स कर सकते हो जिससे आपका दिमाग का और डेवलपमेंट होगा। तो ये जो अभी तक मैंने बताया ये जेई एडवांस के लिए इनफ था। लेकिन अगर आपको और भी आगे जाना हो कि यार हमको और अपना ब्रेन डेवलप करना है, हमें और अपनी मैथमेटिकल एबिलिटी को बढ़ाना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप मैथमेटिकल ओलंपियाड की तैयारी थोड़ी बहुत कर सकते हो। मैथमेटिकल ओलंपियाड काफ़ी प्रेस्टिजियस भी है। इसके अंदर अगर आप सेकंड स्टेज क्लियर कर लेते हो तो आपको काफ़ी सारे कॉलेजेस में एडमिशन में भी हेल्प होती है, तो अच्छी चीज़ है। और ये जेई में भी कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ काम भी आता है। बिकॉज मैथ्स का अगर आपका दिमाग अच्छा चलता है ना मैथमेटिक्स फील्ड में, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो जेई एडवांस में, स्पेशली अगर पेपर टफ आ जाए तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आरएमओ और आईएनएमओ एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करें। ये एग्जाम्स बहुत ही अच्छे क्वालिटी के एग्जाम्स होते हैं। इनके अंदर आपको 3-4 घंटे के अंदर केवल 6 प्रॉब्लम्स दी जाती है करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट इसका लेवल होता होगा कि इसमें इतना कुछ आ रहा है। हालांकि अच्छी बात यह कि इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट यूज कर लिए जाते हैं। 9th 10th 11th ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल की चीज़ें पूछते हैं, लेकिन उसको इतना अच्छे से करके पूछते हैं कि यार बच्चा घूम जाता है एकदम। ठीक है, तो आप इनके पेपर सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको टाइम मिलता है। इसके अलावा आप चाहे तो थोड़ा बहुत आप 1-2 और बुक्स आती है आर्थर एंजल वगैरह नाम करके, वो आप कर सकते हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट मैं कहूँगा यूज़ नहीं है, स्पेशली अगर आपको केवल जेई के लिए एम करना है। तो मैं आपको लास्ट में कुछ और बातें भी बोलूंगा और इसको समराइज करूंगा। उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट एकेडबूस्ट। एकेडबूस्ट इज एन ऐप बाय मी जहाँ पे आप जेई की पूरी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको मैंने भी पढ़ाया, मेरी टीम ने भी पढ़ाया है। तो यहाँ पे आपने अभी मेरी बातें सुनी, आपको शायद आप अभी तक देख रहे हो, आपको अच्छी लगी होगी कि यार इस बंदे को जेई की अच्छी नॉलेज है। वहाँ पे आप मुझसे लिटरली पढ़ भी सकते हो। तो मैंने जितना भी मेरा नॉलेज है जेई के अंदर, जो भी मुझे ट्रिक्स वगैरह पता है फटाफट क्वेश्चंस को करने की, या और भी बहुत सारी चीज़ें, पढ़ाई प्रॉपर भी होती है वहाँ पे और मैं और भी चीज़ें बताता हूँ आपको, ट्रिक्स वगैरह। ठीक है, वो सारी आप वहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे जो भी आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए चीज़ें चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो आप अगर उस कोर्स को लेकर उसको एंड तक पढ़ते हो, जो भी बातें मैंने बोली है वो फॉलो करते हो, आपको एक अच्छी रैंक, एक अच्छी IIT लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो सभी तरह के बच्चों के लिए हमारे पास कोर्सेस है, डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो उसको, और एक बार चेक जरूर करना। ठीक है, तुम्हें पसंद आएगा। तो चलिए अब समराइज करते हैं मैंने क्या क्या बोला। मैंने आपको बोला कि बेसिक लेवल पे आप एनसीईआरटी और अपनी कोचिंग की शीट करेंगे। इवन इफ यू डू दिस मच, केवल एनसीईआरटी और कोचिंग की शीट भी कर ली तो भी आपका डेफिनेटली जेई मेन जेई एडवांस दोनों क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से होगा वो भी। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपको लेट्स से जैसे फिजिक्स में बोलते हैं ना कि HC वर्मा करने की जरूरत है, इरोडो करने की जरूरत है, वो शायद इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर कोचिंग की एटलीस्ट एकेडबूस्ट के अंदर तो हमने इंश्योर किया है इतना अच्छा मटेरियल ऑलरेडी होता है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी हो फॉर सेफ्टी, या आपको ऐसा है कि मुझे तो टॉप 100 में रैंक चाहिए, ऐसा कुछ हो, तो आप ए दास गुप्ता पे जा सकते हो एज एन इंटरमीडिएट बुक। अवॉइड करें पब्लिकेशंस वगैरह की बुक, क्योंकि वो रिपीटेटिव हो जाएगी, आपकी कोचिंग की शीट जैसे ही रहेगी। अब आप मुझे पता है बोलोगे कि ए दास गुप्ता भी तो पब्लिकेशन की, लेकिन वो बुक का जो पैटर्न है उसमें जिस तरह के क्वेश्चन है वो काफ़ी डिफरेंट है। दे आर नॉट लाइक एनी कोचिंग, दे आर नॉट लाइक एनी पब्लिकेशन बुक। ठीक है, वो एक मतलब उसको देख के फील आती है कि हाँ यार ये जेई एडवांस लेवल की बुक है। ठीक है, तो आप उसको लगा सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और मैं तो कहूँगा कि इवन ये तीनों करना भी बहुत मुश्किल चीज़ है। ठीक है, ए दास गुप्ता बहुत टाइम टेकिंग बुक है, उसको तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि तुमने आज चालू किया परसों हो जाएगी या 1 महीने में हो जाएगी। इट विल टेक टाइम। तो जितना अर्ली शुरू कर सको उतना जल्दी करने की कोशिश करना। ठीक है, स्पेशली ए दास गुप्ता। तो क्योंकि मैंने जहाँ तक याद है 11th के मिड में चालू की थी और तब जाके 12th के मिड तक जाके मेरी फिनिश हो पाई थी। ठीक है, और जबकि मैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम और वो सब मेरी एबिलिटी भी ठीक थी थोड़ी, तो तब जाके मुझे 1 साल लगा। तो कई बच्चों को हो सकता है 80 भी ज़्यादा लग जाए, तो थोड़ा उसको क्वेश्चन के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, बट इट विल डेफिनेटली हेल्प यू गेट ग्रेट मार्क्स इन जेई एडवांस, ये तो तय है। ओके, फिर मैंने आपको बोला कि अगर आपको और ज़्यादा जाना हो तो आप जाके अपनी ओलंपियाड्स के पेपर कर सकते हो। आरएमओ आईएनएमओ हो गए, आर्थर एंजल एक बुक आती है वो आप कर सकते हो। ये सब चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, जेई के लिए रिलेवेंट भी नहीं है, लेकिन इससे आपका दिमाग डेफिनेटली तेज होगा। सो या दैट वाज इट। आई नो बहुत ज़्यादा बुक्स मैंने बताई नहीं है, आप सोच रहे हो कि 10-12 बुक्स बतानी चाहिए थी, बिकॉज है नहीं। ठीक है, मैंने और भी बहुत सारी बुक्स ली थी, आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे आपको उसमें बहुत सारी बुक्स दिखेंगी, लेकिन मैंने आपको वो बुक्स बताई है जो मुझे सच में हेल्पफुल लगी थी, ताकि आप वो मिस्टेक ना करो। मैंने और भी बहुत सारी बुक्स खरीदी थी, मैंने एक पर्टिकुलर पब्लिकेशन की 6 बुक्स का पूरा सेट आता वो खरीदा था, और वो पढ़ के मुझे पता चला यार कि ये तो अपने कोचिंग की शीट की कॉपी पेस्ट हो गई एक तरह से। तो उसके बाद से फिर मैंने रिकमेंडेशन दी है कि यार आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। अगर आप अच्छी कोचिंग जाते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो आप डेफिनेटली जाके वो 6-7 बुक्स का सेट आता है ना कि एल्जेब्रा की अलग, ट्रिग्नोमेट्री की अलग, कोऑर्डिनेट की अलग, वो सब बुक्स आती है, वो सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, उनके लिए मैं 100% रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आप कोचिंग ऑलरेडी जाते हो
तो आपको मेरे हिसाब से उसी मटेरियल को स्टिक करना चाहिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक करना, सब्सक्राइब करना. आई मेक अ लॉट ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू एकेडमिक्स एंड JEE. And do check out my Instagram and Twitter if you want to ask me anything or you want to follow me. And Acadboost ऐप को चेक करना ना भूलिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे. थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर.